जहाँ पे अभी लोग नहीं रह रहे हैं, आबादी नहीं आई है, वहाँ पे अब रेंट किस चीज़ से देंगे, कहाँ से देंगे? वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक ग्रे स्ट्रक्चर है, वहाँ से रेंट फिर आना फिर कैसे? बिल्कुल आपका एज पर यूर पर्सपेक्टिव आपके एंगल से ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे एंगल से डिफरेंट इसका जवाब है। देखिए, हम कोई भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, मैं सपोज करता हूँ आपने, मैं विलास की एग्जांपल देता हूँ। आज हमारा विलास में जाए तो किसी विला के अंदर हमारे स्टाफ ने राइस रखी हुई है, किसी विला के अंदर हमारा स्टील पड़ा हुआ है, कोई विला हम एज ए गोदाम यूज कर रहे हैं, कोई विला हम डिस्प्ले के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए ना, हमारा जो मॉडल हाउस है वो हम क्लाइंट को डिस्प्ले करके दिखाते हैं और उस दिखा के हम बाकी विला सेल कर रहे हैं, वो हमारा मॉडल विला है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के लिए कभी भी कहीं शर्त नहीं है कि उसके अंदर राइश रखी जाए। देखिए, सबसे पहले तो बात है, देखिए अगेन मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूंगा। आपसे मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, सपोज करें ब्लू ओरियम, मैं आपसे ऑफिस रेंट पे लेता हूँ। अब मैं 2 महीने के बाद कहता हूँ क्योंकि मेरा तो ये ताना लगा रहा है, लॉक लग रहा है, तो मैं रेंट नहीं दूंगा। तो आप कहीं भाई हमें इससे क्या करते हैं, हमने तो आपको रेंट पे प्रॉपर्टी दी, हम यूज करते। पहले तो बात है कि रेंट के लिए कहीं शर्त नहीं है कि उसमें कोई काम होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल तो ऑफकोर्स लॉजिक तो होनी चाहिए कि हम उस पर क्या यूज कर रहे हैं। तो हम मल्टीपल यूज है, मैंने 3-4 बेनिफिट, हम एज ए गोदाम यूज करें। अब आपको कभी गोदाम किसी को देना पड़े तो गोदाम में सामान रखते हैं, रेंट होगा। हम जब देखें इस रिजॉर्ट को डेवलप कर रहे हैं तो हमारे तकरीबन जितने विलाज हैं, जितने कॉटेजेस हैं, वो भी आज भी जाएं तो बहुत सारी जगहों पर स्टाफ ने राइस रखी हुई है, लेबर ने रखी हुई है, हमारे इंजीनियर ने रखी हुई है, हमारे डिफरेंट लोगों ने राइस रखी हुई है, गोदाम बने हुए हैं, डिस्प्लेज बने हुए हैं, और भी शुमार उनकी यूज़ है, तो वो प्रॉपर यूज़ हो रहे हैं। अगर हाँ हो सकता है उतना रेंट, वो रेंट में तो वेरिएशन आ सकती है ना। देखिए, हमारे पास ये जो आपका पैसा इकट्ठा आता है, एक्चुअल तो देखिए इसके पीछे कंसेप्ट है कि ये पैसा हम फुल डिस्क्लेयर की फॉर्म में आपसे लेते हैं, इससे हम सारा सामान लेते हैं, जो मटेरियल होता है वो हम जल्दी जल्दी बिल्ड करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी बड़ा एक जो पैसा हमें 2 साल में मिलना है वो पैसा हमें एकदम मिल जाता है। तो हमें एक बेनिफिट आ जाता है, वो एक जो इन्फ्लेशन वाला है, इन्फ्लेशन से हम निकल जाते हैं। एक्चुअली तो वो बेनिफिट है जो हम क्लाइंट को दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसकी कहीं कैलकुलेशन नहीं आती, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमें स्टील में कितनी बचत हुई थी, वरना 2 साल किस्तों में हमें स्टील महंगा पड़ता है, अभी हमें स्टील सस्ता पड़ा है। तो हमने क्या किया है कि इसको हलाल करने के लिए, जो कि हर स्कूल ऑफ थॉट में क्लियर भी इसको है, हमने उसको प्रॉपर्टी की शक्ल दी और प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले आए, उसको अपने इस्तेमाल में ले आए, और उस पर हमने एक फिक्स रेंट दे दिया जो हर लिहाज से हलाल है, और उसकी प्रॉपर्टी कीमत हर रोज ऊपर या नीचे हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो अप्रिशिएट हो रही है। तो उसकी मैंने आपको यूजेस बता दिए। इसके अलावा बहुत यूजेस हैं, ये तो मैंने जस्ट मेरे माइंड में जो है मैंने वो बता दिए। इसके अलावा बेशुमार यूजेस हैं हमारे जो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी से हमें एक बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट के हम क्लाइंट को आगे बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं।